ख्यालात का इजहार किया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बीमारी पर अपना तबसरा दिया। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो ख़दशात हैं क्या वो दुरुस्त हैं? आइए जानते हैं सबूक सैयद साहब से। जी सबूक साहब, क्या लगता है आपको? इमरान खान साहब ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी से मुतालिक जिन ख़दशात का इजहार किया है वो बड़े अजीब व गरीब हैं, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी हवेलिया में ये बता कर आए हैं कि वो तो इंसानी हमदर्दी के तहत वज़ीर-ए-आज़म को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाहर भिजवाना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये कि असल में जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी से मुतालिक अपने ख़दशात का इजहार किया है तो ये ख़दशा नवाज़ शरीफ साहब से मुतालिक कम था, उनके अपने ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट थी। असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर 32 इंटेलिजेंस इदारे अपनी रिपोर्ट ठीक तरीके से फ़ाइल नहीं करते। वो कहना चाह रहे थे कि यास्मीन राशिद ने उन्हें धोखा दिया है। वो असल में ये कह रहे थे कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उनके साथ ख़यानत की और ठीक बात नहीं बताई। वो असल में ये कहना चाह रहे थे कि सर्विसेज अस्पताल जो इनके अंडर है, हुकूमत के अंडर है, उसने काम ठीक नहीं किया। वो असल में कहना चाह रहे थे कि जिन डॉक्टरों को ये कराची से और लाहौर से और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा करके नवाज़ शरीफ साहब के इलाज के लिए लेकर गए, वो सारे गलत रिपोर्टें देते रहे। इमरान खान साहब असल में ये कहना चाह रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं थी और जो लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स आ रही थी वो भी ठीक नहीं थी। इमरान खान साहब असल में ये बात भी करना चाह रहे थे कि मुझे इन साहब ने धोखा दिया है, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और वो ठीक ठाक आदमी था, क्योंकि वो चल के जा रहा था जहाज़ की तरफ, तो इसलिए वो ठीक आदमी नहीं था। तो आपको वैसे मैं एक बात बताऊं कि इस मुल्क में आपको पता है इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इमरान खान खुद है। हाँ, ये देखें ना, ये आपको भी पता चल गया लेकिन इमरान खान साहब को नहीं पता चल रहा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। वो हमेशा बेरब्त गुफ्तगू करते हैं। वो जिस तरह एक सती सा खतीब मजमे में जाकर लोगों को देखकर बहक जाता है, इस तरह इमरान खान साहब भी बहक जाते हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पर जो आला मुनासिब पर बैठे हुए लोग होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी वजह उनकी ज़ात नहीं होती, उनके वो मुनासिब होते हैं और उनका एहतराम करना। अब सदर पाकिस्तान का ओहदा है, वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा है, चीफ जस्टिस का ओहदा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा है, किसी महकमे का, किसी का, ये बड़े बावकार और इज़्ज़तदार होते हैं। लेकिन अगर इन बावकार ओहदों पर बैठे हुए लोग खुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल ना रखें तो फिर पूरी दुनिया में इज़्ज़त का फलूदा तो बन गया ना, और लोग जग हसाई आपके लिए हो जाती है। तो आप इस तरह की बात क्यों करते हैं जो आपके लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती है? और आप अजीब व गरीब सी बात कर रहे हैं, इसकी समझ ही नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ठीक ठाक था, यहाँ से भागने के लिए उसने सारा ही किया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने। तो जब ऐसा किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको धोखा दिया गया। और जब वज़ीर-ए-आज़म को धोखा दे दिया जाए इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स को, तो उसे फिर ख़ुद गौर करना चाहिए कि क्या उस मनसब का अहल है या नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब सीरियसली बीमार है। उसकी वजह असल में यह है कि वो आज से बीमार नहीं है, वो कई अरसे से, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी अपना ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन गए थे, तो वो सीरियसली बीमार हैं। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इमरान खान साहब को अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। टमाटर जैसे कि 300 रुपये किलो हो गए हैं, तो क्या ये अलमिया नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को महंगाई और बेरोज़गारी पर एतमाद में ले? ये शुक्र करें कि आज इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की कि ये टमाटर तो 500 रुपये किलो होने थे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 300 रुपये किलो हैं। जैसे उन्होंने आज ही एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, बड़ी ज़बरदस्त कामाज़ में उन्होंने कहा कि ये डॉलर तो 300 रुपये पर जाना था, सही, इतना इसने क्या कहते हैं पाकिस्तानी रुपये ने गिरना था। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये तो सिर्फ 35% गिरा है, सही, पाकिस्तानी रुपया गिरा है। तो अब आप सोचने की देखें, अल्लाह की शुक्र अदा करने के इमरान खान साहब कैसे कैसे मौके बना रहे हैं और लोगों को कैसे कैसे तरगीब दे रहे हैं कि इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस बात पर एक मोमिन तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसकी तो ज़िंदगी की फ़िक्र का जो सब हासिल है वो अल्लाह का शुक्र ही है। तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह हमें शुक्र अदा करने की तरगीब और बार बार वो हमें बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक मजाक बना रहे हैं। तो ये मतलब ये जो ट्रम्प साहब हैं वो भी इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मोदी साहब भी अक्सर औकात इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और इमरान खान साहब भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सबूक साहब।
नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।